कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान आया है, उसको भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं खबर महाराष्ट्र के नागपुर से। और नागपुर में हाल ही में जो हुआ था, जिस तरीके से अराजकता फैलाई गई थी, उन आरोपियों के खिलाफ जब महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करने लगी, देवेंद्र फडणवीस की सरकार कार्रवाई करने लगी, तो शायद अब असदुद्दीन ओवैसी को दर्द होने लगा। और क्यों दर्द हो रहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, आप ये देख लीजिए। क्योंकि उन आरोपियों के यहां बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुलेआम खिलाफ वर्जी करते हुए आज नागपुर हिंसा के आरोपी के घर बुलडोजर चला दिया गया। सिर्फ आरोप लगाकर बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है। अगर कार्रवाई करनी है तो अदालत में सबूत दिखाकर सजा दिलाते। उनके घर वालों की क्या गलती थी। अब असदुद्दीन ओवैसी से लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं, या हम भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछेंगे संभवतः, कि जिन लोगों की गाड़ियां जलाई गई, जिन लोगों के घरों में तोड़फोड़ किया गया, तो उन लोगों के घर वालों की क्या गलती थी। और जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, उनके घर पर अगर बुलडोजर चल गया तो इतना दर्द होने लगा। खैर, असदुद्दीन ओवैसी आगे तमाम बातें लिखते हैं, और एक बात का जिक्र असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, वो बात आपको पढ़कर हम बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमारे रसूल अल्लाह के खिलाफ अनाप शनाप बकने की जुर्रत करने वाले एक बाबा के घर बुलडोजर क्यों नहीं चलता, क्योंकि वो संस्कारी हैं। हालांकि उसने जो कहा वो जुर्म था, लेकिन एक चुटकुले से इतनी तकलीफ की बीएमसी से लेकर मुख्यमंत्री तक सब कमरा पर, यानी कि कुणाल कामरा पर एक तरीके से टूट पड़े। क्योंकि कुणाल कामरा ने भी एक विवादित बयान दिया था और उसको लेकर महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है कुणाल कामरा का। तो संभवतः कुणाल कामरा का असदुद्दीन ओवैसी सपोर्ट कर रहे हैं। अब आते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ बयान आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक्सपोस्ट किया। उन्होंने कहा कि आज किस तरीके से कुछ चंद लोग आक्रांताओं का समर्थन करते हैं, उनको अपना आदर्श मान लेते हैं, लेकिन जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि जब हमारे डीएनए की भी जांच कराई जाएगी तो वो भारतीय निकलेगा। एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। तो आप समझिए कि ये जो मैसेज है वो उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक बात जानते हैं। इसके साथ ही आपको तीसरी खबर बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री पूर्व में रहे हैं जो, और वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने जो मेवाड़ शिरोमणि की बात करें, उनको लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हुई, तो उन्होंने एक लाइन कही सदन में, और अनुराग ठाकुर कहते हैं कि मेवाड़ शिरोमणि को तुम नीचा क्या दिखाओगे, मुगलिया सोच की औलादों, आज अगर राणा सांगा जिंदा होते तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। अनुराग ठाकुर के इस बयान पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। खैर, आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल नया है, आप लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, और अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।